द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी। भारतीय जनमानस में स्वदेशा अनुराग और जागरण का जो बीज पड़ा था वही अंकुरित होकर द्विवेदी युग में वृक्ष बन गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष माना है। राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया और इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समयावधि सन 1893 से 1918 तक माना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र यदि अपने समय के जागरूक और संचेतन कवि कलाकार थे तो उनके बाद के कवियों में जागृत और उन्मेष को परिष्कार की दिशा प्रदान की। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेय भारतीय जनजीवन में जागृत स्वदेशा अनुराग और नवचेतना का मंत्र फूंकना था। निस्संदेह इस कार्य में भी सभी कार्य जो कि भारतेंद्र मंडल के कवि कहे जाते हैं पर्याप्त सफल रहे हैं। जैसे ही भारतेंद्र का अवसान हुआ वैसे ही हिंदी कविता में पुनः परिष्कार प्रेरित युगांतर आया। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, नाथूराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न आदि। द्विवेदी मंडल कालक्रमानुसार कवि श्रीधर पाठक 1859 से 1928, श्रीधर पाठक 1859 से 1928, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी, हरिऔध 1865 से 1947, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964। रीतकालीन श्रृंगार भावना का तीव्र विरोध द्विवेदी युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया। श्रीधर पाठक का जन्म सन 1859 ईस्वी में आगरा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। नौकरी करते हुए इन्हें नैनीताल और कश्मीर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप प्रकृति के प्रति अनुराग भावना जगी और निरंतर विकसित होती रही। यही कारण है कि इनके काव्य में प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति स्पष्ट देखने को मिलती है। इन्होंने ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही बोलियों को अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। पाठक जी ने खड़ी बोली में अपनी कविता लिखना बहुत पहले प्रारंभ कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला उससे पहले ये कविताएं लिख चुके थे। इनकी कविताओं में देश प्रेम, समाज सुधार और प्रकृति चित्रण प्रमुख विषय बनकर आए हैं। इनकी मौलिक रचनाओं में वनाष्टक, देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, संध्या अटन, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं: अनुदित काव्य रचना, अनुदित वर्ष और मूल रचना तथा मूल रचनाकार, ठीक है, और अनुदित भाषा। निष्ठ है कि गडेरिये और दार्शनिक शेफर्ड एंड फिलासफर ग्रे की रचना है, ठीक है। एकांतवासी योगी 1886, हर्मिट का अनुवाद जो है गोल्ड स्मिथ की रचना है जो खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया है। उजड़ ग्राम 1889, डिजर्टेड विलेज यह मूल रचना है और यह रचना गोल्ड स्मिथ की है, यह ब्रज भाषा में अनुवादित है। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी में अनुदित वर्ष है। ट्रेवलर का जो है अनुवाद जो है गोल्ड स्मिथ की रचना है जो खड़ी बोली में हुई है, मतलब कि इसका अनुवाद खड़ी बोली में हुआ है। ऋतुसंहार, यह जो है ऋतुसंहार रचना ही है जो कालिदास द्वारा लिखित है और यह ब्रज भाषा में अनुदित हुई है। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य हैं कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882 ईस्वी। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में
की है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में सच्चे स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है। प्रकृति का सापेक्षिक स्वतंत्र वर्णन आगे चलकर छायावाद या प्रमुख विषय बन गया। प्रकृति का सापेक्षिक स्वतंत्र वर्णन आगे चलकर छायावाद का प्रमुख विषय बना, किंतु पाठक जी ने कश्मीर सुषमा के अंतर्गत प्रकृति का निरूपण स्वच्छंदतावादी भावना से किया। उदाहरणार्थ, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारति, पल पल पलटति, भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारति। इस कविता के संदर्भ में बच्चन सिंह की टिप्पणी उल्लेखनीय है। इसमें कहा गया है कि इससे पंत की एक कविता याद आती है। पावस ऋतु है पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में कर उसे सजीवता प्रदान की गई है। संध्या अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप को चित्रित किया है। जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता है। श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित है। द्विवेदी युगीन कवि श्रीधर पाठक प्रकृति चित्रण की दृश्य से प्रमुख कवि हैं। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। प्रमुख पंक्तियाँ: निज बाहु बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। अकरहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग। करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अभियानी हो। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारति, अपल पल पलटति, भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारति। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। नाना कृपान निज पान लिए, वाप नील वसन परिधान किए। गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी परिजात मधुपान किए। विजन वन प्रांत था प्रकृत मुख शांत था। विजन वन प्रांत था प्रकृत मुख शांत था। अटन का समय था रजनी का उदय था। कहीं पर स्वर्गीय कोई बंगला, कहीं पर स्वर्गीय कोई बाला। सुमंज वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुशीली गुंजार गा रही है। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों के अभंग किया श्रम था। जहाँ ऋषियों ने अभंग किया आश्रम था। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभंग किया आश्रम था। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था। जग तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभंग किया श्रम था। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा जाता है। लिखो न करो लेखनी बद श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। श्रीधर पाठक खड़ी बोली एवं ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एवं व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कविता कलाप की बहुत गंदी आलोचना की। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864-1938 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा और साहित्य की व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को
पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। नागरिक प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने और सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। द्विवेदी युग गद्य पद की भाषा खड़ी बोली, इसका श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। द्विवेदी युगीन कविता में मातृभूमि प्रेम और स्वदेश गौरव को विशेष स्थान मिला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अनुभूतपूर्व चित्रण हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक राम विलास शर्मा हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आज कल के हिंदी कवि और कविता शीर्षक लेख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्नलिखित पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर को यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या 80 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। काव्य मंजूषा सुमन 1933 काव्य मंजूषा, उसके बाद सुमन 1923 काव्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, काव्य कुब्जा वली व्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। नर परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न शिकायों के मतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से लेकर समुद्र जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता स्वर्गो नरक ठिकाना ना ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्न है। विनय शतक भरथरी के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद, बिहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद, स्नेहमाला भरथरी के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद,
गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवये में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी, कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद। प्रमुख पंक्तियां हैं। सुरम्य रूपे रस राशि रंजिते विचित्र वर्णाभरण कहाँ गई, अलौकिकानंद विधायिनी महाकवीन्द्र कांते कविते अहो कहाँ, मंगल मूलमय वरिद वार वृष्टि, सारी प्रजा निपट नीड़ दीन दुखी जहाँ है, सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहाँ है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुमको वहाँ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दानों को मोहताज, भैंस भवानी के तब सेवा लागेन करब पढ़बगा छूट, बटुअन दूध दुहन इन हाथन, धार कबहु न दुहत म टूट। श्री युक्त नगर बिहारी दशा बिहारी है ना, होवे विषाद मन मोहि अतीत भारी। महाविषाद द्विवेदी की रचनाएं। काव्य मंजूषा 1903, काव्य कुब्ज अबला विलाप 1903, कविता कलाप 1909, सुमन 1923, वलिवर्द विधि विडंबना, सर्गो नरक ठिकाना नाही, देवी काव्यमाला 1940, हे कविते नगरी तेरी यह दशा, अयोध्या का विलाप आदि। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जन होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न पारखियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है और न स्वीकायाओं के गतागत की पहली बुझाने की। महावीर प्रसाद द्विवेदी। भैंस भवानी के तब सेवा लागेन करब पढ़बगा छूट, अब बटवन दूध दुहन इन हाथन, धार कबहु न दुहत में टूट। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। द्विवेदी युग के कवियों और साहित्यकारों से अयोध्या सिंह जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका नाम सन 1865 ईस्वी में इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में तथा निधन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के आजमगढ़ में हुआ। ये उर्दू, हिंदी, संस्कृत और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। पहले ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक थे, बाद में कानूनगो बने। सन 1923 में सरकारी नौकरी से मुक्त होकर अपना शेष जीवन साहित्य सेवा में अर्पित कर दिया। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक प्राध्यापक भी रहे। ये कवि उपन्यासकार, इतिहासकार तथा आलोचना के रूप में प्रसिद्ध रहे। इनकी काव्य कृतियों में प्रिय प्रवास नामक प्रबंध काव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त पद्म प्रसून, चूपते चौपते, चोखे चौपदे, बोल चाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास आदि प्रमुख हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। प्रिय प्रवास 1914, इसके 17 सर्गों में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। परिजात 1937, इसमें 15 सर्ग हैं तथा आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। वैदेहिक वनवास 1941, इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वसन की कथा का वर्णन 18 सर्ग में किया गया है। प्रियप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस और करुण रस की प्रधानता है। हरिऔध जी कवि सम्राट के रूप में समादृत हैं। प्रियप्रवास ग्रंथ पर इन्हें 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रियप्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। इसकी भाषा तत्सम प्रधान है। आचार्य शुक्ल ने प्रियप्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। प्रियप्रवास संस्कृत के वर्णवृत्तों में रचित। इसमें 7 छंदों मालिनी, मंदक्रांता, वंशस्थ, वसंत तिलका, द्रुतवलंबित, शार्दूल विकीर्णित और शिखरणी का प्रयोग हुआ है। हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक सन
1982 ईस्वी में ब्रज भाषा में लिखी गई है। हरिऔध जी का ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ रस कलश है। इसमें युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिऔध जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका और जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की है। इनकी विभिन्न कृतियों में देशानुराग, समाज सेवा और परोपकार और लोक सेवा के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना के स्वर भी स्पष्ट सुने जा सकते हैं। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी तक रीत ग्रंथ है। हरिऔध चुभते चौपते, चोखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य 1899, प्रेमाम्बु वरिद 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रस्वरण 1901 ईस्वी, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी, चुभते चौपदे 1924 ईस्वी, पद्म प्रसून 1925 ईस्वी, बोलचाल 1928 ईस्वी, रस कलश 1931 ईस्वी, फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी और हरिऔध सस्सई 1940, मर्म स्पर्श 1956, लास्ट है परिजात। वैदेही वनवास अयोध्या, वैदेही वनवास हरिऔध, सीता परित्याग की कथा प्रबंध काव्य है जिसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। इस रचना में 15 सर्ग हैं। इन्हें एक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति नियुक्त किया गया है। प्रमुख पंक्तियाँ तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। हरिऔध की पंक्तियां हैं तो देखते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरशिखा पर थी अब रजती कमालिनी कुल वल्लभ की प्रभा, प्रिय पति वहाँ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निध डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबानना, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंद्र बिंबानना और तन्वंगी कलहासिनी सुरशिका क्रीड़ा कलापुत्तली, शोभा वरिद की अमूल मणि सी लवण लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी मधुर्य स्मूर्ति श्री स्मूर्ति थी, सन्मूर्ति थी भाई। शोभा वरिद की अमूला मणिसी लवण लीलामयी, श्री राधा मृदुभाषिणी मृग दृगी माधुर सन्मूर्ति सी, सन्मूर्ति थी। धीरे धीरे दिनगत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई, दूसरा वार आया, क्यों पले पीर कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी, चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोशों का भी। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थित होकर जब पंडितों की काव्य भाषा स्थित होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती है और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्य समुदाय लोक भाषा का सहारा अपनी काव्य परंपरा का जीवन डालता है। आचार्य शुक्ल। रामचरित उपाध्याय इनका जन्म 1882 ईस्वी में तथा निधन 1872 ईस्वी में इनका जन्म रामचरित उपाध्याय इनका जन्म 1872 ईस्वी में तथा निधन 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गाजीपुर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। बाद में इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। द्विवेदी जी के संपर्क में आकर इन्होंने खड़ी बोली में साहित्य सृजन किया। इनकी
इनकी कविताओं का स्वर या तो चेतना से जुड़ा है या फिर नीतिपरक और प्रकृतिपरक भावनाओं से। इनकी मुक्तक काव्य कृतियों में राष्ट्रभारी, देवदूत, देवसभा और विचित्र विवाह आदि महत्वपूर्ण है। इन्होंने रामचरित चिंतामणि 1920 नामक प्रबंध काव्य भी लिखा है, जिसका रावण अंगद संवाद बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी बन पड़ा है। इनके द्वारा लिखित नीति विषयक सूक्तियों का संग्रह सूक्ति मुक्तावली नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नलिखित हैं। रामचरित चिंतामणि 1920 ईस्वी प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सूक्ति मुक्तावली आदि। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है मैथिली सरगुप्त 1886 से 1964 ईस्वी आधुनिक हिंदी काव्य के निर्माता और राष्ट्रीय चेतना के संवाहक युग प्रतिनिधि कवि थे। भारत भारती एवं साकेत संवाहक युग प्रतिनिधि कवि थे। भारत भारती एवं साकेत जैसी मैथिली सरगुप्त 1886 ईस्वी से 1964 ईस्वी इनका समय है और आधुनिक हिंदी काव्य के निर्माता और राष्ट्रीय चेतना के संवाहक युग प्रतिनिधि कवि थे। भारत भारती एवं साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली सरगुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ था। वे हिंदी के राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती के आधार पर मैथिली सरगुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। छत्री सुनो अब तो कुयस की काली माँ को भेड़ दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेड़ दो। भारत भारती 1912। मैथिली सरगुप्त की आरंभिक रचना। मैथिली सरगुप्त की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित वैश्वकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत 1906 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। रंग में भंग मैथिली सरगुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ है जो 1909 में प्रकाशित हुआ। मैथिली सरगुप्त की ख्याति का मूल आधार भारत भारती 1912 ईस्वी है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक मैथिली सरगुप्त ने ही लिखे हैं। इस प्रकार मैथिली सरगुप्त द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं। मैथिली सरगुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का काव्येतर उपेक्षिता नामक लेख है। साकेत 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। नवम सर्ग में उपेक्षिता उर्मिला के विरह का वर्णन होने से यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के मिलन का वर्णन है। सन 1936 में साकेत महाकाव्य पर मैथिली सरगुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्त हुई है कि कुछ आलोचकों ने इसे साकेत से भी बढ़कर माना है। गुप्त जी ने नारी की व्यवस्था को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इनके पिता राम शरण दास हैं। किसके पिता? तो मैथिली सरगुप्त के पिता राम शरण दास हैं। मैथिली सरगुप्त कृत साकेत को रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। मैथिली सरगुप्त ने उपेक्षित उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी की रचनाओं की 3 अवस्थाएं लक्षित की। मैथिली सरगुप्त मुख्यतः राम भक्त कवि हैं। विष्णुप्रिया में मैथिली सरगुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के न्याय और तप को प्रदर्शित किया है। मैथिली सरगुप्त कृत जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। जय भारत में कौरवों पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। गुप्त जी के अनख और
कुड़ाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। मैथिली शरणगुप्त कृत विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है, जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। मैथिली शरणगुप्त ने खंड काव्यों की रचना की। इनकी रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम और संस्कृत की झांकी अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृत की झांकी दृष्टव्य है। मेघनाद वध इनकी अतुकांत रचना है। मैथिली शरणगुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। गुप्त जी ने रसकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु उनकी वह कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी गई कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसकेंद्र बनने का जमाना अब गया। द्विवेदी जी के इन दोनों बातों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम से सदैव के लिए मुक्ति पाली। मैथिली शरणगुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जाइनी नामक कृत्य लिखा है। साकेत और द्वापर मैथिली शरणगुप्त के 2 महाकाव्य हैं। मैथिली शरणगुप्त साकेत के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। मैथिली शरणगुप्त के पिता राम शरणगुप्त तथा गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी, जबकि प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 है। मैथिली शरणगुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक पंचवटी 1925, कुड़ाल गीत और अजित स्वदेश संगीत 1925, पंचवटी 1925। मैथिली शरणगुप्त द्वारा अनुदित काव्य मैथिली शरणगुप्त द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार। मैथिली शरणगुप्त के प्रमुख ग्रंथों की प्रमुख पंक्तियां। आइए भारत भारती से पहले देखते हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें और विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। सजे सभी साकेत बजे हाँ, जय का डंका, रह न लजाए अब कहीं किसी रावण की लंका। चातक खड़ा चोच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी है, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी है। झंकार केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। छत्री सुनो अब तो कुयस की काली माँ को भेंट दो,
निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। उपेक्षिता उर्मिला की साहित्य में प्रतिष्ठा महर्षि गुप्त ने की। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। बहुजन वन में है वने ऋक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत उन्हें निज कर से। साकेत से यह है पंक्तियाँ। ठीक है, आगे है कि साकेत से पंक्तियाँ कि राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर मुझे क्षमा करे, तुम ना रमे तो मन तुझ में रमा करे। तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमे तो मन तुम में रमा करे। भाव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। पहले आँखों में थे मानस के कूद मग्न प्रिय अब थे, और छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े असुर के कब थे। सखी नील नभस्सर से उतरा हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता। घटना हो चाहे घटा, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य आती है ऊपर सखी, छाकर चंदादित्य। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुम्ही पे अपनी चाह घनी। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोक कर निराश होकर सौंपा, वह चंद्रोदय उसका उड़ रहा है धवल वसंत सा धोया सोया। हाँ मेरे कुंजों का कुंजन रोकर निराश होकर सोया, वह चंद्रोदय उसका उड़ रहा है धवल वसंत सा धोया। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत-साल। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। वो मेरे मानस के रास खिलस हस्र दल सरस सुवास। सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कानन कुंज में, बस इसी प्रिय कानन कुंज में, मिलन भाषण के स्मृत पुंज में। अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो, हासन रोदन से ना पसीजियो। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। यशोधरा सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह क्या मुझे पथ विधा ही पाते। अबला यह जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। पंचवटी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है आवन और अमृतल में। अन्य पंक्तियाँ, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी उपदेश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भारत भारती से है ये पंक्तियाँ। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध, नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। जिसको न ही गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा चंपू काव्य है। काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। हेमवंत 1905 मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है। मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा जय भारत में लिखी है। मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन गुरुकुल काव्यकृत में किया है और गुप्त जी के रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कि कलानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्राणियों को ग्रहण करते हुए चलने की शक्ति। आचार्य शुक्ल।
गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में घूमने वाले कवि नहीं। इस प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। पहला है गिरधर कविराय। इनका जन्म 1881 में हुआ था और मृत्यु 1961 में। इनका जन्म स्थान है झलारा पाटन है। इनकी रचनाएं है मातृवंदना मौलिक कृति है। नेक्स्ट है लोचन प्रसाद पांडे, जिनका जन्म 1886 में हुआ था, मृत्यु 1959 में हुई थी मृत्यु। और बालापुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका गीत है प्रवासी, मेवाड़ गाथा और महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी, दुखमोचन आदि। और गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृति हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वप्न त्याग की कथा नंद दास की राष्ट्रपंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्यकृति का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कला क्रमानुसार। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों का विवरण। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 अलीगढ़। बालमुकुंद गुप्त 1865 रोहतक। लाला भगवान दिन 1866 फतेहपुर। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 जबलपुर। सैयद अमीर अली मीर सागर। कामता प्रसाद गुरु 1875 सागर। गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 उन्नाव। रूप नारायण पांडे 1884 लखनऊ। राम नरेश त्रिपाठी 1889 जौनपुर। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 रीवा। मुकुटधर पांडे 1895 जबलपुर बालापुर मध्य प्रदेश। मुकुटधर पांडे 1895 बालापुर मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। उसके बाद आते हैं मजे है यार अभी तो। हाँ, नाथूराम शर्मा शंकर। आपका जन्म 1859 ईस्वी में तथा निधन 1932 ईस्वी में हरदुआगंज उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हुआ था। ये हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत आदि के कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे। शंकर इनका उपनाम था। पहले ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। इनका जीवन दर्शन आर्य समाज से प्रभावित था। इनकी रचनाएं ब्राह्मण तथा सरस्वती पत्रिका में छपती थी। इनके साहित्य में देश प्रेम, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा आडंबर के खंडन की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने कुछ रचनाएं अलंकार तथा छंदसास्त्र संबंधी भी लिखी है। परिणाम स्वरूप उस समय के कवि समाज ने इन्हें कामनी कांत तथा साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। इनके काव्यों में अनुराग रंग और शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व तथा गर्भरंडा रहस्य आदि उल्लेखनीय है। इनकी कविताओं में व्यंग्य विनोद पूर्ण शैली में देखने को मिलते हैं। अतिशयोक्ति पूर्णता नाथूराम शर्मा के काव्यों की विशेषता है। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, भरतेंद्र, प्रगेंद्र उपाधियां प्राप्त थी। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ीधार छैल छबीले बनो, छड़ी है ना, छड़ीधर छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले कबील फबीले बनो। छड़ीधर छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। छड़ीधर छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो। न चूको भोगी बनो, किसी बिड़नी के वियोगी बनो। भड़क भुला दो भूतकाल को,
सजिए वर्तमान के साज, और फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गार्ड बनो ब्रजराज। बाल मुकुंद गुप्त 14 नवंबर 1865 से 18 सितंबर 1906। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कुंडलिनी गांव, जिला रेवाड़ी और हरियाणा में हुआ। उर्दू और फारसी की प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1886 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मिडिल परीक्षा प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू पत्रों में लेख लिखने लगे। झज्जर जिला रोहतक के फिराहे आम अखबार और मथुरा के मथुरा समाचार उर्दू मासिकों में पंडित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहने के बाद 1886 ईस्वी में चुनार के उर्दू अखबार चुनार के 2 वर्ष संपादक रहे। 1888 से 1889 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। उर्दू के नामी लेखकों में आपकी गणना होने लगी। 1889 में महामाना मालवीय जी के अनुरोध पर कलाकांकर अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सरकारी संपादक हुए, जहां 3 वर्ष रहे। यहाँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क से हिंदी के पुराने साहित्य का अध्ययन किया और उन्हें अपना काव्यगुरु स्वीकार किया है। सरकार के विरुद्ध लिखने पर वहां से हटा दिए गए। अपने घर गुड़ियानी में रहकर मुरादाबाद में भारत प्रताप उर्दू मासिक का संपादन किया और कुछ हिंदी तथा बांग्ला पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। अंग्रेजी का इसी बीच अध्यापन करते रहे। अध्ययन करते रहे। 1893 ईस्वी में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए और 6 वर्ष तक काम करके नीति संबंधी मतभेद के कारण इस्तीफा दिए। 1899 में भारत मित्र कलकत्ता के संपादक हुए और मृत्यु हुई। भारत मित्र में आपके प्रौढ़ संपादकीय जीवन निसार हुआ। भाषा, साहित्य और राजनीति के सजग प्रहरी रहे। देशभक्ति की भावना इनमें सर्वोपर थी। भाषा के प्रश्न पर सरस्वती संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी नोक-झोंक लॉर्ड कर्जन की शासन नीति की व्यंग्यपूर्ण और चुटीली आलोचनायुक्त शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू वालों के हिंदी विरोध के प्रत्युत्तर में उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखन शैली सरल, व्यंग्यपूर्ण, मुहावरेदार और हृदयग्राही होती थी। पैनी राजनीतिक सूझ और पत्रकार की निर्भीकता तथा तेजस्विता इनमें कूट कर भरी थी। पत्रकार होने के साथ ही वे एक सफल अनुवादक और कवि थे। अनुदित ग्रंथों में बांग्ला उपन्यास मंडेल भागनी और हर्षकृत नाटिका रत्नावली उल्लेखनीय है। स्फुट कविता के रूप में आपकी कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था। इनके अतिरिक्त आपके निबंधों और लेखकों के संग्रह हैं। रचनाएं हरिदास खिलौना खेल तमाशा, हरिदास खिलौना खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू का चिट्ठा और सन्निपात चिकित्सा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली आदि। बड़ी धूम से टेसू लाए, लड़के लाडी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। बाल मुकुंद गुप्त। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। इनका जन्म 1895 में हुआ था। ये द्विवेदी युग के चर्चित गीतकारों में गिने जाते थे। इनके द्वारा रचित प्रेम बंधु, पूजा फूल, आंसू की कविताओं में अशरीरी प्रेम और रहस्य, लोक जिज्ञासा और प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप जैसी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। ये सभी प्रवृत्तियां स्वच्छंदवादी चेतना के अनुरूप हैं। इनकी भाषा भावोत्पादक तो है ही, संप्रेषणीयता के गुण से भी परिपूर्ण है। इनकी कविता में वैयक्तिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रेम के मधुर रूप को देखा जा सकता है। यही स्थिति गोपाल शरण सिंह की रचनाओं की है। पांडे जी प्रकृति के
उपासक थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो जुड़ा हुआ कवि प्रमाणित करते हैं जो जुड़ा हुआ कवि प्रमाणित करते हैं कि मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग का श्रेष्ठ प्रगीतकार माना जाता है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग तक खड़ी बोली और ब्रज भाषा का विवाद समाप्त हो गया था। पद्य भी खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर एक ऐसे कवि थे जो ब्रज भाषा में ही काव्य सृजन कर रहे थे। वे काल प्रवाह की चिंता न करके कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से मध्यकालीन बोध को ही स्वीकार कर रहे थे। रत्नाकर जी का समय 1866 से 1932 ईस्वी तक स्वीकार किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र हिंडोला आदि इनके संपादित ग्रंथों में कवि कुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश और हमीर हठ के नाम विशेष महत्व रखते हैं। इनका सर्वाधिक चर्चित और प्रसिद्ध काव्य उद्धव शतक ही है। भाव भाषा अलंकृत की सहजता के साथ साथ भाषा का बिंबमय प्रयोग इनके काव्य की विशेषता है। उद्धव शतक में भावोत्कर्ष, विचारोत्कर्ष और कला का प्रभावी सामंजस्य देखने को मिलता है। रत्नाकर जी गहन आस्था से संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनमें कुछ एक कविताएं ऐसी भी हैं जो स्वच्छंदवाद से प्रभावित हैं। इनका उद्धव शतक 1929 में प्रकाशित हुआ तथा इनके पूर्व हिंडोला तथा इसके पूर्व हंडोला। इनका उद्धव शतक 1929 में प्रकाशित हुआ तथा इसके पूर्व हिंडोला, हरिश्चंद्र, कल, काशी और गंगावतरण लिख चुके थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि क्या यह आकस्मिक है कि जिस वर्ष निराला का परिमल छपा उसी वर्ष रत्नाकर का उद्धव शतक से पूर्व सन 1928 में पंत जी का पल्लव प्रकाशित हो चुका था। सर्वाधिक आश्चर्य का विषय यह है कि एक ओर तो ब्रजभाषा की परंपरा को अंतिम कड़ी रूप में रत्नाकर जी हमारे सामने आते हैं और दूसरी ओर उन्हीं के उद्धव शतक में कतिपय स्थलों पर स्वच्छंदतावादी चेतना का रंग भी दिखाई देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रत्नाकर जी के काव्य में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है जो उनके स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को संकेतित करती है। इनके विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है। क्या उल्लेखनीय है? आज देखते हैं कि खड़ी बोली में बच्चन सिंह ने लिखा है कि खड़ी बोली में महानद के प्रवाह में एक चित्रोपम द्वीप की तरह शोभित है और प्रवाह इसमें टकराकर आगे चला जाता है। न तो प्रवाह उसे प्रभावित करता है और न द्वीप प्रवाह को। दोनों की न्यारी न्यारी दुनिया है। इतना समय बीत जाने पर भी महानद की धारा में बहता हुआ सहृदय द्वीप के सौंदर्य से आकर्षित होता है, उसकी प्रशंसा करता है, कुछ देर उस द्वीप में रमना चाहता है। महानद की धारा में पता नहीं क्या क्या बह गया, किंतु रत्नकारी द्वीप और कलाकृति अब भी अक्षुण्ण है। बच्चन जगन्नाथ दास रत्नाकर जाकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीत काल का समन्वयक कहा जाता है। रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण महाकाव्य है। इसमें 13 सर्ग हैं। इनकी कृति हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराजा हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णित है। इस प्रबंध काव्य में 4 सर्ग हैं। रत्नाकर का उद्धव शतक 1929 गोपी उद्धव संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसमें 118 कवित्व हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक प्रबंध मुक्तक काव्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर को
ब्रज भाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जा सकता है। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। रत्नाकर की प्रमुख कृतियां हैं तो गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1894 ईस्वी, सिंगार लहरी, कलकाशी और वीराष्टक। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में पंडित नंद द्वारे वाजपेयी ने कहा कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। न और यशोमति नंद और यशोमति के प्रेम पगे पालन की लाड भरे लालन की लालच लगी। रूप रस पीवत आघात न होते तो तब सोई अब आंसू के उबार घिरिबो करे। भेजो मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन की पावन जने जबे लगे है। दीन दशा देख ब्रज बालिन के उद्धव की गरीबों गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। और कान दूत के धो ब्रह्म दूत है पधारे आप धारे प्रण फेरन के मति ब्रज बारिकी। जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं है हो सकता है। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन नंद द्वारे वाजपेयी का है। सत्यनारायण कविरत्न ब्रज कोकिल 1880 से 1918। मैं तो ब्रजभाषा की पुकार लय के जरूर आऊँगो और कुछ नाय तो ब्रजभाषा सुसुरी की हिलोरे में सबको भिजाए तो जाऊंगो। इस घोषणा के साथ सभा सम्मेलनों में ब्रजभाषा का झंडा उठाने पहुंचने वाले सत्यनारायण कविरत्न ब्रजभाषा की वकालत उस समय कर रहे थे जब खड़ी बोली हिंदी को कविता के क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का आंदोलन चलाया जा रहा था। द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी कविता के पोषक बनकर खड़े थे। खड़ी बोली हिंदी कविता के क्षेत्र में पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का आंदोलन चलाया जा रहा था। द्विवेदी जी खड़ी बोली हिंदी कविता के पोषक बनकर खड़े थे। खड़ी बोली कविता के बीच ब्रजभाषा के मंज मनोहर रूप पर रीझ और पंडित सत्यनारायण ने ब्रजभाषा काव्य को लोक जीवन से संपृक्त कर जीती जागती ब्रजभाषा का आदर्श सामने रखा। उनकी कविताएं ब्रजभाषा के माधुर्य और शक्ति का अनुपम उदाहरण बनकर सामने आई। इन्होंने ब्रजभाषा काव्य को रीतकालीन श्रृंगारिकता के घेरे से निकालकर राष्ट्रीयता के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूति के उत्तरामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य हॉर्सेस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? ब्रजभाषा में अनुवाद किया। अलबेल कहूँ बेल द्रुमन सो लिपटी सुहाई धोए धोए पातन की आप अनुपन कमनाई। अलबेल कहू बेल द्रुमन की लिपटी सुहाई धोए धोए पातन की अनुपन कमनाई। और लखी वह सुषमा जाल लाल निज बिन नंद रानी और हरि शुद्धि उमड़ी घुमड़ी तन उर आति अकुलानी। कौन भेजो दूत पूत सो विधा सुनावे और बातन में बहराई जाई ताको यहाँ लावे। नित नव परत अकाल काल को चलत चक्र चहु और जीवन को आनंद न देखो जात यहाँ कहूँ। ते तज मातृभूमि तो ममता होय प्रवासी तिन्हें विदेशी तंग करत है विपदा खासी। और पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। नारी शिक्ष और निराद रत जे लोग अनारी अते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। गैर शुक्ल स्नेही। इनका जन्म उन्नाव जिले के हड़हा नामा गांव में सन 1883 में हुआ था तथा निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इनके हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था।
इन्हें हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। हिंदी की प्राचीन तथा नवीन दोनों ही शैलियों में इन्होंने सुंदर कविताएं लिखी। इन्होंने परंपरागत कविताएं तो स्नेही उपनाम से लिखी। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को सशक्त करने हेतु इन्होंने प्रयाण गीत भी लिखे। इन्होंने एक सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग और करुणा कादंबरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म एटा जिले के हड़हा नामक ग्राम में सन 1883 ईस्वी में हुआ था तथा निधन 1972 ईस्वी में हुआ था। इन्हें हिंदी, उर्दू और संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। हिंदी की प्राचीन तथा नवीन दोनों ही शैलियों में इन्होंने सुंदर कविताएं लिखी हैं। इन्होंने परंपरागत कविताएं तो स्नेही उपनाम से लिखी हैं। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को सशक्त करने हेतु इन्होंने प्रयाण गीत भी लिखे। इन्होंने एक सुकवि नामक कविता का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में कृषक कंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग और करुणा कादंबरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी कविताओं में भी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। यथा जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने राष्ट्रभक्तिपरक कविता त्रिशूल उपनाम से लिखी है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, तू है महासागर अगन में एक धारा क्षुद्र हूँ। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आगे देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म, स्वच्छंदतावादी कब है? राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में तथा निधन 1962 ईस्वी में जौनपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ। भले ही इनकी शिक्षा व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई, किंतु काव्य सृजन के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही थी। इन्हें काव्य रचने की प्रेरणा सरस्वती पत्रिका से प्राप्त हुई। इनकी काव्य कृतियों में स्वार्थ, त्याग, देशभक्ति एवं बलिदान की भावनाएं प्रबल हैं। कवि होने के साथ ये सफल संपादक भी रहे। कविता कौमुदी के 8 भागों में बांग्ला, संस्कृत और हिंदी की कविताओं के संकलन का इन्होंने सफल संपादन किया। इनके द्वारा रचित मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न नामक काव्य कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। राम नरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह मानसी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का दूसरा कवि राम नरेश त्रिपाठी को माना है। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। इनकी काव्य भाषा सरल और सरस तो है ही, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत है। उदाहरणार्थ, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्पार प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अलम असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, या अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम महीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। मैं आह बन किसी को तुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। सर्वोपरि उन्नत मन की सी लक्षित अचल ऊंचाई, हुई निविड़तम ते प्रभात, हुई निविड़तम में प्रभात
बेला सी आशा कहीं शब्द में न जाए, हर घड़ी उन्हें यह डर था। कहीं शब्द से न जाए, हर घड़ी यह डर था। राम नरेश त्रिपाठी ने गांव-गांव और घर-घर घूम-घूम कर रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह के गीतों को चुनकर कविता कौमुदी में संकलित किया। ग्राम गीतों के संकलन का पहला प्रयास राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी में किया है। राय देवसात पूर्ण 1868-1915 जबलपुर। राय देवसात पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। राय देवसात पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। अमल ताश, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल 1910, नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत, मृत्युंजय, राम रावण विरोध पूर्ण संग्रह है। सैयद अमीर अली मीर सागर है। उलाहना पंचक है। अनोक्ति शतक। रूप नारायण पांडे लखनऊ पराग 1924 ईस्वी। वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। ठाकुर गोपाल शरण सिंह रीवा, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती, सुमन और कदम्बिनी आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। सैयद अमीर अली की रचनाएं हैं, ठीक है, सॉरी इनकी है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं हैं। एक बार पुनः देखते हैं। सैयद मीर की रचनाएं है उलाहना पंचक और अनोक्ति शतक। रूप नारायण पांडे की रचनाएं है लखनऊ की है पराग, वन वैभव, दलित कुसुम, वन विहंगम, आश्वासन। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाएं हैं तो ये रीवा के हैं और माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती, सुमन और कदम्बिनी। कामता प्रसाद गुरु की रचनाएं। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्ध का मूल आधार उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भस्मासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है तथा पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में है। शिवाजी एवं दासी रानी इनकी अन्य रचना है। गिरिजा दत्त शुक्ल तारक वध, गोकुल चंद्र शर्मा गांधी गौरव, लाला भगवान दीन उपनाम से कविता करते थे। गिरधर शर्मा नवरत्न है तो ये है गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था। झालरा पाटन में इनका जन्म स्थान है। इनकी रचना है मातृवंदना, मौलिक कृति है। नेक्स्ट है कि लोचन प्रसाद पांडे ने 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बालापुर इनका जन्म स्थान है। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्म पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं द्विवेदी युग विविध देखते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति किशोरी लाल गोस्वामी, शिव संपत्ति और किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु आदि द्विवेदी युग के उल्लेखनीय कवि हैं। लोचन प्रसाद पांडे को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्यिक वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन द्विवेदी युगीन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रज भाषा में लिखा। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की तथा नंददास की रसपंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मृति हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। महर्षि शरणगुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, लाला भगवान दीन, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे आदि ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से लिखने वाले कवि हैं। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है। सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूत के 2 नाटक उत्तर रामचरितम तथा मालती माधव का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का काव्य संग्रह, पंडित यहाँ पे आचार्य होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का
काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार नाम से छपा है। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किया। आचार्य शुक्ल की कविताओं का विषय प्रकृत चित्रण है। अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली गुप्त की कृति भारत भारती 1912 का अर्थ जानना हिंदुस्तान समझा जाता है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रधान विशेषता है। चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी। चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों का अभी। मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न हो भी जानता। नागरिक चारणी सभा की गृह प्रवेशोत्सव पर यह कविता हरिऔध ने पढ़ी थी। नेक्स्ट है द्विवेदी जी के पत्र। पाठक जी के नाम 1982 ईस्वी के संकलन करता हैं तो पद्मधर पाठक। कवि एवं छंद प्रयोग में वैविध्य। मैथिली शरणगुप्त हरगीतिका छंद और हरिऔध वाणिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदे में। नाथूराम शर्मा शंकर कवित्त छंद और राजदेवी प्रसाद पूर्ण कुंडलिया छंद। गोपाल शरण सिंह कवित्त सवैया छंद और क्या नाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही उर्दू ब्रह्मों में। लाला भगवान दीन उर्दू ब्रह्मों में है ना, ये छंद है। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य। द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन 1943 ईस्वी। बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत 1946। उदय शंकर भट्ट तक्षशिला 1931 ईस्वी। प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश 1933 ईस्वी। गुरु भक्त सिंह नूरजहां 1935 ईस्वी। विक्रमादित्य 1947 ईस्वी। अनूप शर्मा सिद्धार्थ सरवर्णी 1948 ईस्वी। वर्धमान 1951 ईस्वी। श्याम नारायण पांडे हल्दीघाटी जौहर। मोहनलाल महतो आर्यावर्त 1943 ईस्वी। हरदयाल सिंह दैत्यवंश और रावण दैत्यवंश 1940 में और रावण 1952 में हरदयाल की रचना है। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर एकार्थ काव्य माना है। खड़ी और ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को कविता कला पुस्तक की उनके कविता कला पुस्तक की बहुत गंदी आलोचना की। खड़ी और ब्रजभाषा के परस्पर द्वंद्व में ब्रजभाषा के समर्थक एक व्यक्ति ने धृष्ट आलोचक का उपनाम धारण कर आचार्य महावीर द्विवेदी की कविता कला पुस्तक की बहुत गंदी आलोचना की है। गद्य पद्य की भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी सिद्धांततः वर्ष से प्रभावित हैं। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। मैथिली शरणगुप्त की विकट भट्ट काव्यकृति में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा का वर्णन है। मैथिली शरणगुप्त की कृति रंग में भंग राजपूती आन की कथा है। गिरधर शर्मा नवरत्न ने गोल्ड स्मिथ के हरमिट एकांतवासी योगी का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है।